नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यू फैकल्टीज। ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है टेक्यू फैकल्टीज के द्वारा गेट क्लासेस के लिए। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के गेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अब तक हम कवर कर चुके हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर और साथ में ही पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ उसमें मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, यानी पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर किस तरह हमारा काम करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम कराने जा रहे हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पर ही गेट के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं गेट के क्वेश्चन पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे। गेट 2019 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे। ठीक है, गेट 2019 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे। और वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ठीक है, विद सेंसिटिविटी यानी एस दे रखा है, कितना दे रखा है? विद सेंसिटिविटी 30 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल। ठीक है, यानी 1 किलो पास्कल प्रेशर में कितना आउटपुट आ रहा है? 30 मिलीवोल्ट। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में इतना गिवन है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर विद सेंसिटिविटी 30 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल is intended to be used in the range। इन द रेंज का मतलब है प्रेशर की रेंज यहां पर दी हुई है। कितनी दी हुई है? प्रेशर की रेंज दी हुई है 0 किलो पास्कल से 100 किलो पास्कल तक। ठीक है, प्रेशर की रेंज, प्रेशर कैसा है यहाँ पे? डायनेमिक प्रेशर है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था इसमें मैंने बताया था कि जब प्रेशर डायनेमिक होगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज जरूर आएगा। तो यहाँ पर डायनेमिक प्रेशर है तो उसकी रेंज दी हुई है कितनी? 0 किलो पास्कल से 100 किलो पास्कल तक की रेंज दी हुई है, यानी प्रेशर कैसा है? डायनेमिक प्रेशर लग रहा है। अगर यही स्टैटिक प्रेशर लग रहा होता तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होता? 0 होता। लेकिन यहां पर प्रेशर कैसा है? डायनेमिक है, यानी आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा? 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है द रीड आउट सर्किट peak noise amplitude has peak noise amplitude of 0.3 millivolt। ठीक है, मेजर्ड सिग्नल ओवर द full pressure range are encoded with 10 bits। यानी यहां पे क्या दे दिया? इनकोडर दे दिया, यानी डिजिटल। ठीक है, डिजिटल का पार्ट इसमें ऐड हो गया है। अब आगे पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट pressure that produces a non-zero output। ठीक है, नॉन जीरो आउटपुट इन यूनिट्स ऑफ पास्कल। ठीक, इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, ए 10 पास्कल, बी 100, सी 240
और डी 300। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जिसकी सेंसिटिविटी क्या है 30 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल, यानी 1 किलो पास्कल में कितना आउटपुट वोल्टेज दे रहा है 30 मिलीवोल्ट। अब आगे कह रहा है इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द रेंज, यानी क्या दिया है डायनेमिक प्रेशर दिया है 0 किलो पास्कल से लेकर 100 किलो पास्कल तक। तो आगे ये कह रहा है द रीड आउट सर्किट हैज ए पीक नॉइज एम्पलीट्यूड ऑफ 0.3 मिलीवोल्ट। कहने का मतलब यह है कि इस प्रेशर की वजह से तो जो वोल्टेज आ रहा है शायद नॉइस का भी 0.3 मिली वोल्ट ऐड हो रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि द रीड आउट सर्किट हैज पीक नॉइज एम्पलीट्यूड ऑफ 0.3 मिली वोल्ट। जो भी हमारा वोल्टेज आ रहा है उसमें 0.3 मिली वोल्ट ऐड हो रहा है नॉइस का। आगे कह रहा है एंड मेजर्ड सिग्नल ओवर द फुल प्रेशर रेंज आर इनकोडेड विद 10 बिट्स। का रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है V रेफरेंस अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, यानी n की वैल्यू यहां पे क्या दी है 10 बिट्स दी हुई है। ठीक है, अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट प्रेशर दैट प्रोड्यूसेस अ नॉन जीरो आउटपुट इन यूनिट ऑफ पास्कल इज अप्रोक्सीमेटली, यानी ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट प्रेशर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रेशर ये पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट प्रेशर दैट प्रोड्यूस अ नॉन जीरो आउटपुट, मतलब 0 किलो पास्कल पे तो हमें जीरो ही आउट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट प्रेशर दैट प्रोड्यूस अ नॉन जीरो आउटपुट इन यूनिट ऑफ पास्कल इज अप्रोक्सीमेटली, किसके बराबर होगा 10, 100, 240 या 300, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है 100, 10, 240 और 300 के आसपास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पे लिख लेते हैं। पहला सेंसिटिविटी दी हुई है, सेंसिटिविटी कितनी दी है 30 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल। ठीक है, दूसरा इन्होंने रेंज दी हुई है कितनी प्रेशर की 0 से 100 किलो पास्कल, और फिर आगे इन्होंने ये कहा कि नॉइज सिग्नल भी ऐड हो रहा है कितना 0.3 मिलीवोल्ट। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इनकोडेड विद 10 बिट्स, यानी उस रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला उसमें n की वैल्यू क्या दी इन्होंने 10। ठीक है, तो इतना हमको गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले सेंसिटिविटी दी हुई है, तो सेंसिटिविटी कितनी दी हुई है 30 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल, यानी सेंसिटिविटी के आउटपुट में क्या है वोल्टेज और इनपुट में क्या है हमारा प्रेशर। और इस सेंसिटिविटी 30 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल का मतलब है कि 1 किलो पास्कल प्रेशर के लिए कितने वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है 30 मिली वोल्ट। ठीक है, 1 किलो पास्कल के लिए 30 मिली वोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है आउटपुट में। अब ये आगे पूछ रहे हैं, इन्होंने जो रेंज दी है वो कितनी दी है 0 से 100 की रेंज दी हुई है प्रेशर की, किसकी डायनेमिक प्रेशर की। प्रेशर यहां पे कैसा है डायनेमिक, अगर स्टैटिक होता तो आउटपुट क्या होता 0। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है डायनेमिक है और इसकी रेंज दी हुई है 0 से 100 किलो पास्कल प्रेशर है। तो आउटपुट तो आ रहा है लेकिन उसके साथ नॉइस का एम्पलीट्यूड का सिग्नल भी आ रहा है कितना प्लस, जो भी आएगा उसमें प्लस हो जाएगा 0.3 मिली वोल्ट। इस प्रेशर की वजह से जितना भी वोल्टेज आएगा उसके साथ नॉइस का भी वोल्टेज जुड़ जाएगा, यानी 0.3 मिली वोल्ट जुड़ जाएगा। किस चीज का वोल्टेज है ये नॉइस का वोल्टेज है। ठीक है, अब इसमें आगे वो कह रहा है कि इनकोड हो रहा है 10 बिट्स में, यानी n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो इनकोडर के लिए रेजोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनकोडर के लिए रेजोल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है V रेफरेंस अपॉन 2 की पावर n माइनस रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन का ये फॉर्मूला है। प्रेशर कितना होगा कि जीरो आउटपुट ना आए,
स्मॉल प्रेशर मिनिमम प्रेशर कितना होगा कि जीरो आउटपुट ना आए, उसके रेजोल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है, V रेफरेंस अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, 1 किलो पास्कल प्रेशर के लिए कितना वोल्टेज आया, 30 मिली वोल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रेशर की रेंज क्या है, 0 से 100। 0 किलो पास्कल के लिए वोल्टेज कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लगाओगे, 0 प्रेशर होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब हम 100 के लिए देख लेते हैं, 100 किलो पास्कल के लिए कितना होगा, 30 इंटू 100 यही होगा। तो ये आएगा हमारा कितना, 3000 मिली वोल्ट, यानी 3 वोल्ट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये किसके लिए आया, जब आप 100 यानी मैक्सिमम प्रेशर लगा रहे हैं 100 का, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, 3 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कितना आया, 3 वोल्ट। देखिए मैक्सिमम प्रेशर 100 पे हमारा आया 3 वोल्ट। अब इसमें ऐड क्या होगा, नॉइस का वोल्टेज, यानी कितना, 0.3 मिली वोल्ट। तो 3 प्लस 0.3 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 0.3 मिली वोल्ट को यहां पे ये लिख सकते हैं 0.003 वोल्ट। ठीक है, तो ये भी वोल्ट में हो गया, ये भी वोल्ट में हो गया, तो टोटल जो वोल्टेज आएगा हमारा कितना आएगा, 3.003 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया V आउटपुट ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, V आउटपुट ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ये आ गया। अब ये क्या हो गया, हमारा V रेफरेंस हो गया। इसको इस फॉर्मूले में रख दूंगा, तो यहां पे V रेफरेंस क्या हो जाएगा, 3.003। ठीक है, और n की वैल्यू दे रखी 10, 2 की पावर 10 माइनस 1, 0.00293 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये रेजोल्यूशन आई है इनकोडर की, यानी इतना वोल्टेज मिनिमम हमारा मेजर हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारा कैसा है, डायनेमिक है। प्रेशर कैसा है, यहां पे डायनेमिक है। ठीक है, प्रेशर डायनेमिक है और इसकी वजह से जो हमारा वोल्टेज मिलेगा वो भी अलग अलग मिलेगा, यानी मिनिमम प्रेशर के लिए मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम प्रेशर के लिए मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो यहां से मैं स्टार्ट करूं कि 30 मिली वोल्ट के लिए कितना था, 1 किलो पास्कल। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, जो 30 मिली वोल्ट जो हमारा आउटपुट आ रहा था, तो वो कितने प्रेशर पे आ रहा था, 1 किलो पास्कल पे आ रहा था। ठीक है, 30 मिली वोल्ट आउटपुट जो वोल्टेज हमारा आ रहा था, 1 किलो पास्कल प्रेशर जब लगा रहे थे तब आ रहा था। अब 1 मिली वोल्ट के लिए हम निकाल रहे थे, तो कितना आ रहा था, 1/30 किलो पास्कल, इतना ही था। ठीक है, 1 मिली वोल्ट के लिए 1/30 किलो पास्कल। अब क्या करेंगे, वोल्ट 1 वोल्ट के निकालेंगे, यानी 1 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट के लिए कितना हो जाएगा, 1/30 किलो पास्कल। तो अगर मैं 1 वोल्ट की बात करूं तो 1 वोल्ट यहां पे आ जाएगा 1/30 इंटू 10 की पावर -3 किलो पास्कल आ जाएगा। ये 1 वोल्ट हमारा जब आउटपुट आएगा तो प्रेशर कितना लगा होगा, इतना 1/30 इंटू 10 की पावर -3 किलो पास्कल, इतना प्रेशर लगा होगा 1 वोल्ट आउटपुट के लिए। ठीक है, अब हम इस आउटपुट के लिए देख लेते हैं। जो हमारा आउटपुट आया था हमारी 0.00293 वोल्ट के लिए देख रहे हैं, तो कितना आएगा, हो जाएगा 0.00293 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर -3, यही आएगा। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.09766 किलो पास्कल। ठीक है, अब आंसर में क्या पूछ रहा है, आंसर में पूछ रहा है पास्कल में निकालिए। तो पास्कल में निकालने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे किलो पास्कल की जगह पास्कल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 97.66 पास्कल। तो ये किसके अप्रोक्स है, 100 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100।
ठीक है, 100 पास्कल जो आएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन में क्या था, एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर दे रखा था और उसकी सेंसिटिविटी दे रखी थी। सेंसिटिविटी कितनी दे रखी थी? 30 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल, यानी 1 किलो पास्कल प्रेशर लगा रहे हो तो 30 मिलीवोल्ट आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा था कि जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा उसके साथ नॉइस का भी वोल्टेज ऐड होगा। कितना वोल्टेज ऐड होगा? 0.3 मिलीवोल्ट नॉइस का वोल्टेज ऐड होगा। जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसमें 0.3 मिलीवोल्ट ऐड कर देंगे। यानी यहां पे एक रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है इनकोडर के रेजोल्यूशन का, V रेफरेंस अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है? 10। और में ये पूछ रहा है कि जो स्मॉलेस्ट प्रेशर है जो नॉन जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। जब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो उसमें क्वेश्चन में गिवन था कि सेंसिटिविटी कितनी थी? 30 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल। तो 1 किलो पास्कल में कितना वोल्टेज मिल रहा था? 30 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो रेंज दे रखी थी 0 से 100 की। 0 पे तो 0 ही आएगा वोल्टेज, तो हमने 100 किलो पास्कल पे कैलकुलेट किया तो 100 किलो पास्कल पे हमारा आया 30 मिलीवोल्ट इंटू 100। ठीक है, 30 मिलीवोल्ट इंटू 100 और वैल्यू आई थी 3000 मिलीवोल्ट आई। तो उसको हमने वोल्ट में चेंज किया तो वो कितनी आ गई? 3 वोल्ट। यानी 100 किलो पास्कल पे कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है? 3 वोल्ट। लेकिन उसमें हम इसको मिली वोल्ट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, इस मिली वोल्ट को जब हम ऐड करेंगे तो 0.3 मिली वोल्ट को अगर आप वोल्ट में चेंज करेंगे तो वो हमारा आया 3.003 वोल्ट। ठीक है, 3.003 वोल्ट ये आई हमारी वी आउटपुट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, वी आउटपुट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी दी हुई है एनकोडर की? 10। हमारा जो वी आउटपुट आया वही हमारा क्या था? वी रेफरेंस था। वी कैलकुलेट कर लेंगे, वी रेफरेंस अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। वी रेफरेंस जो हमारा आउटपुट आया पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का, तो वो कितना आया? 3.003 वोल्ट 2 की पावर 10 माइनस 1, तो ये हमारा आया 0.00293 वोल्ट। ठीक है, ये आया रेजोल्यूशन ऑफ इनकोडर 0.00293 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि इतना मिनिमम वोल्टेज मेजर हो सकता है। ठीक है, अब इस वोल्टेज पे 0.00293 वोल्टेज पे वो पूछ रहा है कि जो प्रेशर है वो कितना लगा है। ठीक है, और कितने मतलब कितने के आसपास है? पास्कल में पूछ रहा है। तो हम इस पे हम जानते थे कि 30 मिली वोल्ट पे कितना प्रेशर लग रहा है? 1 किलो पास्कल लग रहा है। 1 मिली वोल्ट पे कितना लग रहा है? 1/30 किलो पास्कल लग रहा है। फिर 1 वोल्ट पे देखा तो 1/30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलो पास्कल लग रहा है। फिर हमने इस वाली वैल्यू पे देखा 0.00293 पे देखा तो 0.00293 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यानी आया 0.09766 किलो पास्कल। तो इन्हें जो पास्कल में चेंज किया तो 97.66 पास्कल आया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि 97.66 पास्कल किसके नजदीक है? 100 के अप्रोक्सीमेटली नजदीक है। तो यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी 100। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गेट के ही पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे। देखिए, गेट 2018 में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। गेट 2018 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर, अ पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर, ठीक है, पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैज अ बैंड पास characteristics, cutoff frequency with cutoff frequency of 0.1 और of 0.1 हर्ट्ज एंड 1 मेगाहर्ट्ज, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दी हुई है। एंड सेंसिटिविटी दी हुई है, सेंसिटिविटी कितनी दी हुई है? 100 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल। ठीक है, ये सेंसिटिविटी दी हुई है। द सेंसर इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक कांस्टेंट प्रेशर, द सेंसर इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक कांस्टेंट प्रेशर
ऑफ 100 किलो पास्कल, steady state output will be, its steady state output, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है और ऑप्शन दिए हैं 0 वोल्ट, बी 0.1 वोल्ट, सी 1 वोल्ट और डी 10 वोल्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा है गेट 2018 में 1 नंबर का। क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है पीजोइलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर हैज ए बैंड पास कैरेक्टरिस्टिक्स विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी एक बैंड पास फिल्टर है जो कि कितनी फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, 0.1 हर्ट्ज और 1 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। ठीक है, सेंसिटिविटी दी हुई है 100 मिली वोल्ट पर किलो पास्कल, लेकिन उसमें ये आगे ये कह रहा है द सेंसर इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक कांस्टेंट प्रेशर, ये है इंपॉर्टेंट लाइन, स्टैटिक कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें प्रेशर कैसा लग रहा था, डायनेमिक लग रहा था, इसलिए आउटपुट वोल्टेज आ रहा था। और मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर हुआ पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का, मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर प्रेशर डायनेमिक नहीं होगा, स्टैटिक होगा, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूं, द पीजोइलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर हैज ए बैंड पास कैरेक्टरिस्टिक्स विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.1 हर्ट्ज and 1 megahertz and sensitivity दी हुई है 100 millivolt per kilo pascal and sensor is subjected to static constant pressure of 100 kilo pascal, its steady state output will be। ठीक है, तो जब ये दे दिया static constant pressure लग रहा है तो इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन गेट में 5 बार आ चुके हैं जिसमें स्टैटिक कांस्टेंट फोर्स लग रही है या प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये 5 बार आ चुके हैं और आंसर क्या होगा हमारा, जब भी स्टैटिक कांस्टेंट इनपुट लग रहा होगा तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा। केवल डायनेमिक के केस में, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें एक रेंज दी हुई थी 0 से 100 किलो पास्कल प्रेशर जो लग रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई रेंज नहीं दी हुई है, स्टैटिक कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है 100 का, तो आउटपुट क्या होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गेट का ही पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा गेट 2016 में आया है, 1 मार्क। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पीजोइलेक्ट्रिक टाइप सेंसर, अ पीजियो इलेक्ट्रिक टाइप सेंसर, सेंसिटिविटी दे रखी है, सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है, S इज इक्वल टू 1 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल, और बैंडविड्थ दी हुई है, बैंडविड्थ कितनी दी हुई है, 300 हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज, ये बैंडविड्थ दी हुई है। ठीक, कह रहा फॉर अ कांस्टेंट डीसी प्रेशर, ठीक है, ऑफ 100 किलो पास्कल मिली वोल्टेज, द स्टेडी स्टेट आउटपुट इन मिली वोल्टेज, तो क्या होगा आंसर, सिर्फ हमको इतना पढ़ना है फॉर अ कांस्टेंट डीसी प्रेशर, तो आंसर हमारा मिल जाएगा 0 मिली वोल्ट। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ही समझा दिया कि जहां पे भी कांस्टेंट और स्टैटिक प्रेशर या फोर्स की बात होगी तो आंसर क्या होगा, 0 मिली वोल्ट, क्योंकि आउटपुट तभी आएगा जब हमारा इनपुट कैसा होगा, इनपुट डायनेमिकली लग रहा होगा, यानी प्रेशर भी अगर लग रहा होगा तो डायनेमिक प्रेशर होना चाहिए, फोर्स भी लग रही होगी तो वो डायनेमिक फोर्स होनी चाहिए, तभी हमारा आउटपुट कुछ आएगा, अदरवाइज इट इज 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था गेट 2016 में 1 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह क्वेश्चन 5 बार आ चुके हैं गेट में, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अगर कांस्टेंट स्टैटिक लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पे डायनेमिक दिया होगा वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आंसर विल बी 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गेट के पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के।
अगला क्वेश्चन ये गेट 2008 में मार्क का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है फॉर सिग्नल कंडीशनिंग, फॉर सिग्नल कंडीशनिंग of a piezoelectric type transducer, of a piezoelectric transducer, of a piezoelectric transducer we require, ऑप्शन दिए थे इसमें। पहला ऑप्शन दिया था चार्ज एम्पलीफायर, दूसरा ऑप्शन दिया था अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तीसरा ऑप्शन दिया था एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, लास्ट ऑप्शन दिया था अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है, तो इससे पहले जो लेक्चर हुआ हमारा पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का, मैंने आपको बताया कि जब हम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जब सपोज ये एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सरफेस पे, क्रिस्टल के साइड्स की सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो चार्ज कैसा होता है, लो लेवल चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ज एम्पलीफायर लगाया जाता है जो उस लो लेवल चार्ज को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, और फिर हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फॉर सिग्नल कंडीशनिंग ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमको क्या चाहिए, चार्ज एम्पलीफायर चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला यानी चार्ज एम्पलीफायर। ठीक है, तो आज हमने गेट के कुछ क्वेश्चंस कराए पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे, और जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आई कि स्टैटिक कांस्टेंट इनपुट यानी प्रेशर या फोर्स, ठीक है, इन पर क्वेश्चंस बहुत आए हैं, यानी 5 बार आए हैं, और आंसर क्या आ रहा है, 0। क्योंकि एक चीज आप याद रखिए कि जब तक फोर्स या प्रेशर डायनेमिक नहीं लगेगा आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। अगर आप स्टैटिक प्रेशर देते हो, अगर आप स्टैटिक फोर्स देते हो, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब भी डायनेमिक फोर्स या डायनेमिक प्रेशर या डायनेमिक इनपुट लग रहा होगा, तभी हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन कराया उसमें एक रेंज दी हुई थी, डायनेमिक रेंज दी हुई थी प्रेशर की 0 से 100 किलो पास्कल, तो उस केस में हमें आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, इस केस में, और जहाँ पे स्टैटिक होगा, कांस्टेंट होगा प्रेशर या फोर्स, वहाँ पे आउटपुट 0 होगा। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन हमने कराए पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।